जिस अयोध्या में चढ़ावे की चर्चा वे करते हैं, मुद्दा क्या था? श्री राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी से संबंधित एक प्रकरण सामने आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, एसआईटी बनी, एसआईटी के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। उसका नाम चंदा चोरी के साथ जोड़ा गया है। देखो मामला कहां से कहां पहुंच रहा है और फिर कैसे लोग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या राम भक्तों को वह जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? दूध का दूध, पानी का पानी, ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन भी संतों ने राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान दिया वे किसी स्वार्थवश नहीं, उनका योगदान उस पूरे अभियान में केवल एक लक्ष्य को लेकर के कि चाहे जो भी हो, प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो, गुलामी का ढांचा हटे, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। और आज जब वो कार्य संपन्न हो गया, जो लोग अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का विरोध किए हो, जिन लोगों ने श्री राम जन्मभूमि से जुड़े हुए पूरे आंदोलन का विरोध किया हो, जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाए हो, जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के खिलाफ लड़े जाने वाले मुकदमे में लंबी चौड़ी पैरवी की हो, वे आज अपने आप को राम भक्त घोषित करके लोगों के चेहरों पर, राम भक्तों के चेहरे पर धूल झोंकने का कुत्सित प्रयास भी कर रहे हैं। हमें समझना होगा इन लोगों से और उतना ही सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग सत्ता के मद में देश की कीमत पर सत्ता चाहते हैं। इन्होंने देश की कीमत पर सत्ता प्राप्त की थी। 1947 में अगर कांग्रेस एक बार अड़ गई होती तो देश का विभाजन नहीं होता, देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता, देश का विभाजन नहीं होता और सरकार शक्ति के साथ रोकी होती। कोई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नरेंद्र मोदी जैसा देश का प्रधानमंत्री होता तो लाखों हिंदुओं का कत्लेआम नहीं होता, कतई नहीं होता। इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा है कश्मीर में शांति क्यों हो रही है, कश्मीर में धारा 370 समाप्त क्यों हो गया। इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा है देश के अंदर माओवाद और नक्सलवाद क्यों समाप्त हो गया। इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों का उपद्रव क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि ये इनके कमाई के जरिए थे। अपने आकाओं को खुश करके देश को स्थिर करने का इनका माध्यम था और इसीलिए देश को कभी जातीय आधार पर, कभी भाषाई आधार पर, कभी क्षेत्रीय आधार पर ये लोग बांटने का पाप किए हैं, लगातार पाप किए हैं और आज भी वही पाप कर रहे हैं।